नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, एकमात्र ऐसा कार्यक्रम टीवी जगत में जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जगत की सारी बड़ी खबरें विश्लेषण के साथ आपको बताते हैं। नोएडा के सबसे बड़े स्टूडियो में, सुदर्शन न्यूज के इस बड़े स्टूडियो से आपको बड़ी वॉल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे कि आज युद्ध में क्या हो रहा है, क्योंकि कल रात ईरान ने बड़ा ताबड़तोड़ हमले किए हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, 180 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, जिसके चलते अब इजराइल में दिक्कत आ चुकी है। वो कह रहे हैं कि हमने रोकने का प्रयास किया, लेकिन सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाते हैं। लेबनान में भी देखिए, नेतन्याहू ने ठाना है कि नक्शे से लेबनान ईरान को मिटा देना है। लेबनान ईरान को मिटा देंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल, जल्द बदला ले लेगा और निशाने पर ईरान के तेल भंडार हैं। तो लेबनान और ईरान अब खत्म होने के कगार पर आ जाएगा, क्योंकि अब नेतन्याहू ने ठाना है कि नक्शे से लेबनान ईरान को मिटाना है। लेबनान ईरान को मिटाएंगे नक्शे से, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी है, इजराइल पर हमला कर दिया है। आईडीएफ ने ये स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई हम अपनी समय का चुनाव करेंगे, अपने समय पर, व्हेनेवर, वेयरएवर, हाउएवर। और ये देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें भी देखिए, बड़ी स्क्रीन पर भी हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे हमारी बड़ी स्क्रीन पर भी। और ये देखिए, ये आयरन डोम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, आयरन डोम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हर एक मिसाइल को टैकल कर पाना यहां पर मुश्किल नहीं है। मतलब कुछ को यहां पर पकड़ लिया गया, कुछ को नहीं पकड़ा जा पाया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जैसे कि भाई बारिश हो रही थी, रात भर बारिश हुई, वहां पर गोला बारूद की एक आंकड़ा बताता है कि 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग दी गई थी ईरान की तरफ से इजराइल पर। इस्माइल हानिया हो, नसरल्ला हो, उन दोनों का बदला ईरान ने लिया है। चलिए बड़ी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं ताकि आप देख पाएं क्या मैग्नानिमिटी है। ये देखिए, ये जो रॉकेट्स आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ना, ये जो पीछे रॉकेट्स जा रहे हैं, ये दरअसल मिसाइलें हैं जिसको फायर किया था ईरान ने। और ईरान ने बोला था कि आज हम बदला ले रहे हैं, और ये पहली खेप है, इससे बड़ी खेप आएगी। और आयरन डोम को भी रोक पाना इसको मुश्किल हो गया था। लगातार सोचिए, ये तो आंकड़ा बता रहे हैं कि भाई 180 मिसाइलों का इस्तेमाल यहां पर किया गया था, लेकिन इससे भी ज्यादा मिसाइलें, कहा जा रहा है कि 400 मिसाइलें वहां पर दागी गई थी। आयरन डोम कामयाब नहीं हो पाया, आयरन डोम सभी मिसाइलों को नहीं रोक पाया, लेकिन इजराइल कह रहा है कि मैक्सिमम को हमने रोक लिया, कुछ जाके गिरी हैं। ईरान दावा कर रहा है कि 80 से 90% हमारी मिसाइलें जो हैं वो जाकर लक्ष्य पर लगी हैं, गिरी हैं। अब किसकी बात को माने, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं चाहूंगा हम दूसरे ग्राफिक्स पर आते हैं, हम आपको वो मैप दिखाएंगे कैसे इजराइल, मैं चाहूंगा इस कैमरे पे मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये कोई पास नहीं है, ये कोई पास नहीं है, ये ईरान है यहां पर, और ये इजराइल है, और ये दूरी है। और यहां से सोचिए 1800 किलोमीटर अगर रॉकेट यहां से कोई दागेगा तो इजराइल आते 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 कितने वहां पर बीच में कितना एरिया आता है, लेकिन उसको ट्रैक नहीं कर पाया इजराइल। ये बहुत बड़ी गलती इजराइल से हो गई। हालांकि यूएस ने वार्निंग दी थी कि हमको ये इनपुट है कि ईरान जो है हमला कर सकता है, यहां से मिसाइल आएगी, यहां पर गिरेगी, और इजराइल को नेस्त नाबूद करने का जो ये पूरा प्लान था ईरान का, उसमें कुछ हद तक एक संदेश देने में ईरान कामयाब भी हो गया। और जश्न की तस्वीरें हर जगह से आ रही थी। फिलिस्तीन में आप देखें, चाहे कहीं पर देखें, बहुत खुश हैं। और आप देखिए, जब ये इजराइल में गिर रहा था ना, जब इजराइल में गिर रहा था, तो उसको बगल को, जिसको फिलिस्तीन ये कहते हैं, पैलेस्टाइन, वहां पर लोग जश्न मना रहे थे। गाजा पट्टी में लोग जश्न मना रहे थे। वो सोच रहे थे, देखिए हमारा बदला ईरान ने ले लिया। और अब आप देखेंगे ईरानी मिलिट्री का जो ट्विटर है वो एकदम हॉट है, उसमें पूरी हर बात की अपडेट दी जा रही है। छोटे बच्चों की तरह वो वहां पर जश्न मना रहे हैं, जैसे बहुत बड़ी जीत उन्होंने हासिल कर ली है। लेकिन ये ईरान और ये इजराइल जो हमला हो चुका है, अब इजराइल को बदला लेना है, और बदला किस लेवल पर, किस तरीके से लिया जाएगा, वो हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए, फ्लोर ग्राफिक, आपको फ्लोर के माध्यम से भी सब कुछ दिखाएंगे, लेकिन ये युद्ध जो है वो शुरुआत उसकी हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चलिए, डेनमार्क में इजरायली दूतावास के बाहर भी देखिए 2 धमाके हो चुके हैं। 2 धमाके यहां पर इजरायली दूतावास के बाहर, कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास के बाहर यहां पर धमाके हुए हैं। वहां पर भी नहीं छोड़ा, हर जगह टारगेट किया जा रहा है इजरायलियों को, उनके एसेट्स को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। यूरोप तक टकराव का खतरा है। इस बार ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला। ईरान ने बैलिस्टिक
मिसाइल से हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल कोई हल्की मिसाइल नहीं होती, हाइपरसोनिक मिसाइल वो थी जिसको रोक पाना हर मिसाइल को आयरन डोम के लिए मुश्किल है। कुछ को तो ट्रैक किया उसने, हवा में ट्रैक किया, डेटोनेट उसको किया, फट गई। लेकिन अब आप देखिए, अब आप ये देखिए कि अब इजराइल क्या वहां पर हमला करेगा या नहीं करेगा, वो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन आपको और भी ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन ये मैं आपको ये फीलिंग करनी चाहिए, ये समझना चाहिए कि क्या हो रहा है इस वक्त युद्ध क्षेत्र में। कुछ ऐसा ही जो आपके सामने जो नजर आ रहा है ना आपको, ये बैटल फील्ड है। इस वक्त लेबनान का ये हाल है, इस वक्त इजराइल का भी ये हाल है, इस वक्त हमास के साथ जो युद्ध चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह को खत्म करने के चक्कर में, लेबनान को बमबारी वहां पर करने के चक्कर में इजराइल से एक गलती हो गई। इतना इंगेज हो गया, इतना बिजी हो गया कि वो भूल गया कि भाई ईरान कोई छोटा मोटा देश नहीं, वो हमला कर सकता है। और दबाव था ईरान के पास और उसने वो हमला कर दिया। और ये देखिए, ईरान में कल 5 बजे तक बंद रहेगा एयर स्पेस बंद कर दिया। और आप हैरानी की बात ये देखेंगे, ईरान ने काफी लंबे समय तक एयर स्पेस को बंद नहीं किया था, सिविलियन विमान वहां से उड़ते हैं। यानी इजराइल को फंसाने की फिर से एक साजिश कर डाली थी ईरान ने कि अगर वहां से ईरान पर हमला किया जाए इजराइल के द्वारा, कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट पे अगर हमला हो जाए तो फिर ये अपना रोना रोएंगे हर बार की तरह। लेकिन इस बार ईरान ने लेट करा, जानबूझकर किया और सिविलियन एसेट्स को आगे रखा ताकि वो निशाना बन जाएं तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज्यादा रोना रोया जा सके। लेकिन इजराइल ऐसी गलती कभी नहीं करता। इजराइल हर बात की अपडेट देता है, बताता है हमने वार किया तो क्यों किया, सिविलियन एरिया में टारगेट किया तो क्यों किया, ये बताएं आपको। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। मिडिल ईस्ट में गाजा के युद्ध से अब हर किसी का ध्यान हट चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसका कारण है कि अब असली युद्ध लेबनान और इजराइल के बीच शुरू हो गया है। मंगलवार को यह युद्ध ईरान तक बढ़ गया, क्योंकि मंगलवार की शाम को इजराइल पर ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइलों की बारिश की गई थी और ईरान ने इजराइल के कई शहरों को यहां पर निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। ये हमले पूरे इजराइल पर लगभग सोचिए 30 मिनट तक किए गए। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने पूरे इजराइल पर मंगलवार रात 10 बजे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को यहां पर दागा है। मिसाइल हमले के बाद ईरान की नई धमकी भी सामने आ रही है। नई धमकी जो है वो सामने आ रही है, वो आपको बताएंगे। ईरानी संसद के स्पीकर देखिए, किसी भी पागलपन का सामना करने को तैयार हैं। इजराइल को अगला जवाब अलग हटकर होगा। इजराइल का जवाब है अलग हटकर होगा। तो धमकियों पे धमकियां, मिसाइल हमले के बाद ईरान की ये नई धमकी है कि भाई अब अलग हटके। ईरानी संसद के स्पीकर की इजराइल को चेतावनी, ये चेतावनी है या मौत को बुलावा है, ये इस बात की कंफ्यूजन है। देखिए ये हमले की तस्वीरें आप देखिए, ब्रेकिंग न्यूज भी देखिए। ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई थी, बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई थी। एक तरह से पूरा आकाश रोशन कर दिया था ईरान की मिसाइलों ने। वो कहते थे, बहुत खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि जैसे हम तीरंदाजी में अच्छे थे उसी तरीके से हमने वो हुनर खोया नहीं है और हम इजराइल पर। ये देखिए, सोचिए आप गाड़ी चला रहे हो और आप गाड़ी में इस रोड पर हो और आपके सामने या आपकी बिल्डिंग के सामने इस तरीके से गिर रही हो ये मिसाइलें, तो आपको क्या होगा, आपकी सोच में क्या आएगा, ये आप स्थिति सोचिए। ये स्थिति इस वक्त इजराइल की है। मिसाइल हमले के बाद ईरान की धमकी भी आपको बता रहे हैं। संसद ने कह दिया है कि इजराइल को मैं चेतावनी देता हूं, स्पीकर ने, कि किसी भी पागलपन का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी स्क्रीन पर एक और ग्राफिक्स हम दिखाते हैं कि भाई यूएस नेवी यानी कि यूएस डिफेंस फोर्सेस ने कह दिया है, बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि भाई हम भी वहां पर तैयार हैं। और आप देखिए हम तैयार कैसे हैं। ये देखिए, ये इजराइल है, ये ईरान है, ये दोनों आसपास तो नहीं है, थोड़े दूर हैं, सऊदी अरब है। ये यूएस नेवी ने बता दिया है कि हम लोग यहां पर खड़े हैं, तैयार हैं, इशारा होगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। ये उनके जहाजों के नाम भी यूएसएस ओखिल, यूएसएस न्यूयॉर्क, यूएसएस अरिबर्की और यूएसएस कोली, यूएसएस बर्कली, वॉरशिप एम्फिबियस जो है, एम्फिबियस माने कि दोनों जगह पर वो चल सकता है, वो रेडी ग्रुप जो है वो हर कुछ तैयार है। सारे एसेट्स यूएस नेवी के वहां पर डिप्लॉयड हैं मिडिल ईस्ट रीजन में, कि भाई यूएस ने कहा है हम यहां पर रेड सी में है, सुएज कनाल में है, गल्फ ऑफ एडन में है और आप देखिए गल्फ ऑफ ओमान में है। इब्राहिम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, तो उनका सारा एसेट जो है यहां पर मौजूद है। तो आप एक मिनट आपको और दिखाता हूं। ये देखिए, इजराइल की रक्षा के लिए ईरान से ये सारे एसेट्स यहां पर मौजूद थे।
कल को आपको एक गेस्ट के साथ भी यहां दिखाने का प्रयास करेंगे। सारे एसेट्स यहां पर मौजूद थे, रोका जा सकता था, क्या गलती हुई है या जानबूझकर किया गया है, यही इस बात का पता लगाना है। चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ गेस्ट भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके कुछ ही पलों में आएंगे, सभी का स्वागत किया जाएगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ेगा, देखते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर आपके साथ कौन कौन आता है। उनसे मुख्य प्रश्न यही रहेंगे कि आखिर कैसे इस युद्ध में आगे क्या किया जा सकता है। सुदर्शन चक्रपाणी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप आए। शिवदान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। और टीपीएस त्यागी साहब भी है, उनका ऑडियो ठीक कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने भी समय निकाला। सबसे पहले त्यागी साहब, अगर ठीक है, त्यागी साहब पर आएंगे। चक्रपाणी जी, शुरुआत आपसे करता हूं। नेवी को समझते हैं, एयरफोर्स को समझते हैं, आप मिसाइल को समझते हैं, क्या कर डाला ईरान ने? मजबूरी थी या फिर ये ताकत दिखा दी ईरान ने? हम जी, सुदर्शन चक्रपाणी से सुदर्शन टीवी के सभी श्रोताओं को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देखिए, ईरान को तो ये करना ही था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एक तो आपने इस्माइल हानिया को मारा तेहरान के अंदर, फिर आपने नसरुल्लाह को उड़ा दिया, बिल्कुल, आपने इन दोनों के बीच में हिजबुल्लाह की सारी टॉप लीडरशिप उड़ा दी। तो कुछ तो अब करना है, नहीं तो आपका तो भाई लॉस ऑफ फेस है, बहुत बुरी तरह लॉस ऑफ फेस है। और देखिए, हमास को उड़ाया, कोई बात नहीं, आप जानते हैं शिया सुन्नी में उनकी लड़ाई होती है। हमास आपको पता है सुन्नी ग्रुप है, लेकिन हिजबुल्लाह तो शिया है। और इजराइल ने बहुत अक्लमंदी की, उसने सबको मिलने का मौका नहीं दिया, एक एक करके जैसे हिंदी फिल्मी डायलॉग है ना, चुन चुन के मारूंगा। पहले उसने हमास को उड़ाया, फिर उसने हिजबुल्लाह को खाली कर दिया, लीडरशिप निकाल दी। और ये मत भूलिएगा, हिजबुल्लाह लीडरशिप के साथ साथ जब पेजर फटे थे, उनमें से एक ईरान का एम्बेसडर की जेब में भी था। जब नजरुल्लाह गए थे, उसके साथ आईआरजीसी के डिप्टी कमांडर भी बैठे हुए थे। तो ये लोग ईरान के वहां कर क्या रहे थे हिजबुल्लाह के बीच में? तो ये तो ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मालूम हो गया। तो ईरान को कुछ करना ही था। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि शायद समय नहीं था, वरना जो यूएस की जो ये है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जो एट द मोमेंट गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी में है, अगर वो पर्शियन गल्फ के अंदर चली गई होती तो काफी सारी ये जो मिसाइल्स हैं, ये वो इजराइल तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि वो बीच में ही इंटरसेप्ट हो जाती। हाँ, ये एक मानने को तैयार हूं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि जब बैलिस्टिक मिसाइल आती है और वो वापस री एंट्री करती है एटमॉस्फेयर में, उसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ये हाइपरसोनिक, ये हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मतलब हाइपरसोनिक तो हाँ एक्सप्लेन करते हैं। हाइपरसोनिक का मतलब ये है कि 7 टाइम्स स्पीड ऑफ मैक ऑफ साउंड से वो ज्यादा तेज आ रही है, मतलब ध्वनि की गति से, ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप पे मैं फिर आता हूं, लेकिन एक बड़ी खबर का इंतजार कर रहे हैं। लीजिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ईरान को इजराइल की सख्त चेतावनी, ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है। नेतन्याहू की धमकी पर ईरान की आर्मी का जवाब भी आ चुका है। इजराइल ने हमला किया तो पलटवार होगा, बघेरी कह रहे हैं। ईरान का जवाब यहां पर सामने आ चुका है। देखिए, ईरान को इजराइल की सख्त चेतावनी कि भाई अगर हमला किया तो माकूल जवाब देंगे, भारी कीमत चुकानी होगी, नेतन्याहू की तरफ से कहा जा रहा है। चलिए, हमारे साथ मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं, शिवदान जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आखिर इस मामले में, कर्नल साहब आप ये मुझे बताइए कि अब गलती हो गई, इजराइल अब इसका जवाब तो देगा ही, वो कह रहा है, लेकिन किस तरीके का जवाब आपको लगता है वो उनके द्वारा दिया जाएगा? शिवदान जी पहले आपसे, फिर त्यागी साहब आपसे। जैसा कि शुरू से ही युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में शिवदान जी आपका ऑडियो एक बार देख लीजिए, अनम्यूट हो, कहीं ऑडियो आपका म्यूट ना हो। ठीक है, हाँ अभी ठीक है शिवदान जी? यू गेटिंग मी? आपको मेरा आवाज मिल रहा है? जब तक शिवदान जी आपका ऑडियो आता है, त्यागी साहब आपसे मैं इसका जवाब ले लेता हूं पहले कि भाई अब इजराइल को जो मजबूरन तो कहिए या कुछ भी कहिए जवाब देना पड़ेगा, लेकिन ईरान को इंगेज करना कितना खतरनाक है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल, अब किस तरीके का जवाब दिया जाएगा, और आयरन डोम कैसे फेल हुआ कुछ जगहों पर? पहले तो मैं आपके स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट करता हूं कि आज के शो में पहले 15 मिनट तक हमको पता ही नहीं लगा कि आप क्या बोल रहे थे या दूसरे लोग क्या बोल रहे थे।
खैर, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। टेक्निकली देखिए, अगर आप गौर से पूरी को चेक करें, जब सुलेमानी की हत्या हुई तो ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा लगा दिया कि बदला लिया जाएगा। जब उसके 2 सीनियर कमांडर को सीरिया में इजराइल ने उसकी एम्बेसी में मारा, फिर लाल झंडा लगा दिया। फिर जब हानिया को खुद उसकी कैपिटल तेहरान में मारा, फिर लाल झंडा लगा दिया। यानी कि ईरान धमकी तो दे रहा था मगर अटैक नहीं कर रहा था। और असलियत में अमेरिका और इजराइल दोनों ये चाहते थे कि ईरान अटैक करे। ईरान अटैक करे तो हमको ग्राउंड मिलेगा ईरान के ऊपर अटैक करने का, और हमको अगर मौका मिलेगा और हमको कोई ग्राउंड मिल जाता है तो हम क्या करेंगे? हम ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को, जो बोन ऑफ कॉन्टेंशन है, ईरान और इजराइल के बीच में मुद्दा है क्या मुद्दा ये है कि ईरान के लोगों को इजराइल पसंद नहीं करता? उसका तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी ईरान के साथ में। प्रॉब्लम केवल ये है कि ना अमेरिका चाहता ना इजराइल चाहता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़े। अब पहले, आज से 10-11 साल पहले, इजराइल ने बाकायदा स्टक्सनट कंप्यूटर वायरस से उसके एक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के प्रोग्राम को रोक दिया था। लेकिन अब ओवर द लास्ट 6 मंथ्स जिस टाइप की टेक्नोलॉजी उसने डेवलप कर ली है, जिसका एक नमूना आपने पेजर डिवाइस और वॉकी टॉकी में देख लिया अब, और जिस तरह की उसने मारक क्षमता पैदा कर ली है, यानी कि वो GPU बम F-35 और F-15, इसके बाद इजराइल हमला करेगा, बिल्कुल करेगा, ईरान में करेगा, ईरान के उन आधा दर्जन से ज्यादा न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ईरान के खुद ही जो पुराने प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो खुफिया एजेंसी है उसका जो हेड है वो ईरानी है, वो इजरायली एजेंट है। इतना ही नहीं, बोले हमारी खुफिया एजेंसी में 2 दर्जन से ज्यादा इजरायली एजेंट है, यानी कि, और खुद इजराइल ने कंफर्म किया कि मेरे पास वहाँ के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन की फाइल्स है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि ये इजराइल ईरान के ऊपर करेगा। अब ईरान बेशक कहते रहे आप, बिल्कुल, पास में हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्या उसके पास में इजराइल जैसी एयर पावर है? क्या उसके पास में इजराइल जैसे डिफेंसिव अरेंजमेंट है? ऑफेंसिव होंगे? उसके पास में ना आयरन है, ना आयरन डोम है, ना डेविड स्लिंग है, ना एरो 2 है, ना प्रिसिशन लेजर डिवाइस है। तो उसके पास डिफेंस नहीं है। यानी कि अगर इजराइल अटैक करता है तो ईरान उसे रोक नहीं सकता। और ईरान ने जब अटैक किया तो पहले भी इजराइल ने रोका, और ये शहीद होने का जो जोश चढ़ा है ना त्यागी जी इनको, वही तो इनको मरवा देता है। यही तो कह रहे शहीद होना चाहते हैं। श्रीदान साहब, मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता था। ये कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास उतनी ताकत तो नहीं है कि भाई इजराइल को रोक लें, सब कुछ कैलकुलेट तो किया ही गया होगा। क्या आप वो अपने सिविलियंस को फिर से एक तरीके से बलि का बकरा बना देंगे ईरान वाले, कि भाई उनको पता है इजराइल से जो जवाब आएगा वो खतरनाक जवाब आएगा, वो जो रॉकेट्स गिरेंगे उसको रोकने का साधन शायद ही उनके पास है? शिवदान जी, तो आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा है कि ईरान जितने भी मिडिल ईस्ट में आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, हाँ। चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे हमास हो, इनके सबके पीछे ईरान का सपोर्ट है। और उसे ये इनको दिखाना है अपने आतंकी ग्रुप्स को कि मैं हर हालत में तुम्हारे साथ हूं, और जो भी तुम्हारे ऊपर इस तरह का अटैक किया जाएगा, जैसे नसरुल्लाह को मारा है इजराइल ने, तो उसका हम प्रॉपर जवाब इजराइल को देंगे। इसी वजह से इजराइल के ऊपर ईरान ने ये मिसाइल अटैक किया है, रॉकेट्स का अटैक किया है। मगर इजराइल ने अपने ड्रोन सिस्टम से, सॉरी, अपने आयरन ड्रोम सिस्टम से, एरो 2 सिस्टम से इजराइल के ईरान की मिसाइलों को निष्क्रिय कर दिया है। और साथ में यह भी इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका के जो वारशिप्स उसके चारों तरफ अपना सेल कर रहे थे, उन्होंने भी इन मिसाइलों को गिराने में इजराइल की मदद की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए शिवराज जी, एक छोटा सा ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। वापस आते हैं, आप ही से कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ और भी साझा करनी है वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में, जहां पर हम अपने पैनलिस्ट के साथ आपको बता रहे थे कि आखिर क्या हो रहा है, इजराइल में किस लेवल की बमबारी की गई है, और अब अमेरिका ने भी
साथ देने की बात जो है वो कह दी है। शिवदान जी, एक क्विक कमेंट आपका कंप्लीट करने के लिए जल्दी से। अमेरिका इजराइल को हर प्रकार से सपोर्ट करेगा, क्योंकि राइट फ्रॉम बिगिनिंग अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी इजराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट मिली है। और अभी भी जो चारों तरफ उसके वारशिप फैले हुए हैं इजराइल के, उसकी सपोर्ट के लिए, वो ये शो करने के लिए, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ करने के लिए है, और इन अरब कंट्रीज को, खासकर ईरान को मैसेज देने के लिए है कि अमेरिका तैयार खड़ा है उसकी हेल्प के लिए। और इस मिसाइल अटैक में भी अमेरिका की शिप्स ने इजराइल की, सॉरी, ईरान की बहुत सी मिसाइलों को मार गिराया है। इसी वजह से इजराइल में कोई भी नुकसान इन मिसाइलों की वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको करना चाहूंगा। हमारे तीन मेहमान जो हमारे साथ थे, चक्रपाणी जी, शिवदान जी, त्यागी साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज 4:30 में इतना ही। हर रोज आप देखिए इस कार्यक्रम को, वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में आपको रोज नए मुद्दे, नए एंगल बताएंगे कि युद्ध क्षेत्र में हो क्या रहा है।